Assalamu alaikum dear students. This is the second part of adjectives. The first thing that we have to discuss today is possessive adjectives. ये limiting adjectives में सबसे first type है possessive adjective. In the previous video we have discussed about descriptive adjectives and its type like predicative adjectives and attributive adjectives. ये हम second type adjective की जो है जिसे हमने लिमिटिंग एडजेक्टिव्स का नाम दिया हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमारे पास फर्स्ट सब टाइप है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के ऊपर पोजेशन जाहिर करते हैं और वो कौन कौन से हैं? माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर। जब ये किसी नाउन से पहले यूज़ किए जाएंगे तो इनका फंक्शन क्या होता है? नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन की पोजेशन जाहिर करते हैं या प्रोनाउन की पोजेशन जाहिर करते हैं किसी और नाउन के साथ जिनके साथ इनको यूज़ किया जाता है। तो जब इनके बाद कोई नाउन यूज़ होगा तो इनको हम क्या बोलेंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फॉरगॉट माई बुक्स एट होम। अब माई का जो वर्ड है वो पोजेशन जाहिर कर रहा है बुक्स के ऊपर। बुक्स क्या है? नाउन है, तो ये यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर? फ़ोन नंबर क्या है? नाउन है, तो योर का वर्ड नाउन के ऊपर पोजेशन जाहिर कर रहा है तो योर का वर्ड क्या होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। द शॉपकीपर सोल्ड हिज शॉप। हिज का वर्ड पोजेशन जाहिर कर रहा है शॉप के ऊपर। शॉप क्या है? नाउन है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव। सिमिलरली, आफ्टर मैनी ईयर्स दे रिटर्न टू द होमलैंड। अब इसमें देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है। और लास्ट एग्जांपल में विल मेक आवर डिसीजन आफ्टर द मीटिंग इज़ ओवर। अब आवर का जो वर्ड है वो डिसीजन के ऊपर पोजेशन जाहिर कर रहा है तो आवर क्या होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स विच इज़ द सेकंड टाइप ऑफ लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। दूसरी सब टाइप है लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है जी? ये बिल्कुल वही काम करता है जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं। दे आर यूज टू पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। जिस शख्स या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हों उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम जब इनको यूज़ करेंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये है कि जब ये वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होंगे इनके फ़ौरन बाद कोई ना कोई नाउन इस्तेमाल होगा। और ये किस क्वेश्चन को आंसर करते हैं? विच वाले क्वेश्चन को। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे आर वन एंड द सेम थिंग, but the difference that when a noun is used after them they would be demonstrative adjectives instead of demonstrative pronouns। अगर इनके बाद कोई नाउन यूज़ होगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहेंगे। दो तरह के हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज़ वेरी नॉटी। अब दिस के बाद फ़ौरन क्या आ रहा है? बॉय। बॉय क्या है? नाउन है, तो दिस रेफर कर रहा है बॉय को, बॉय के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे दिस क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ये सिंगुलर है। डैट बॉय इज़ लुकिंग सैड टुडे। अब डैट का वर्ड भी सिंगुलर बॉय के लिए है और बॉय को रेफर कर रहा है तो ये भी क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दीज एप्पल्स आर रॉटन। अब दीज का वर्ड भी प्लूरल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दोज का वर्ड भी प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन के साथ ही इस्तेमाल होगा और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। तो ये टेबल में भी देख लें, अगर चीज़ें करीब हों और सिंगुलर हों तो उसके लिए दिस, और अगर करीब हों और ज़्यादा हों तो उसके लिए दीज का हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। अगर चीज़ें हमसे दूर हैं और सिंगुलर है तो डैट, अगर चीज़ें दूर हैं और ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम दोज का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास जो टाइप है एडजेक्टिव की, डेट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव से क्या मुराद है? ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है।
हम नाउन्स के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो जो प्रॉपर नाउन्स हैं जब उनसे एडजेक्टिव बनेंगे तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है जी कि जितने भी प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर नाउन की तरह कैपिटलाइज होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन का फर्स्ट इनिशियल हम कैपिटल करते हैं उसको बाकी से डिस्टिंक्ट करने के लिए बाकी तमाम नाउन से, इसी तरह जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं उनका भी फर्स्ट इनिशियल क्या होता है, कैपिटल होता है। इन्हें नॉर्मली हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं जनरली। लेकिन जो है ना इसमें डिफरेंस है, कुछ जो ग्रामेरियन है वो कहते हैं कि ये लिमिटिंग एडजेक्टिव में आएंगे और कुछ कहते हैं कि नहीं जी ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में है, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है बेसिकली। और ये किस क्वेश्चन का आंसर यूज देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दे आर यूज टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। नाउन्स की, चीज़ों की काइंड बताने के लिए, उनके टाइप बताने के लिए हम इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन स्पाइसेस। अब स्पाइसेस का वर्ड नाउन है, मसाला जात, और कौन से मसाला जात, इंडियन। उनका ओरिजिन भी बताया जा रहा है, उनकी टाइप भी बताई जा रही है। टर्किश टोबैको, रशियन वाइन, चाइनीज़ टेल्स, पाकिस्तानी पीपल, ये सारे जो मैंने इनका कलर मैंने चेंज किया है ये सारे क्या हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉपर नाउन से बने हैं। इंडियन जो वर्ड इंडिया है उससे बना है, टर्किश तुर्की से, रशियन रशिया से, चाइनीज़ चाइना से, और पाकिस्तानी पाकिस्तान से। तो ये सारे वर्ड जो नाउन थे वो प्रॉपर नाउन थे, जब उनसे हमने एडजेक्टिव ड्राइव किए तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। फोर्थ हमारे पास जो टाइप है एडजेक्टिव की वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हों उन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, या उन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। दे आर यूज टू इंडिकेट हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, यानी चीज़ों की तादाद बताने के लिए, उनकी मिकदार बताने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। और ये किस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, हाउ मच का जो क्वेश्चन है, यानी उनकी तादाद के बारे में जब क्वेश्चन किया जाएगा, नाउन के बारे में, नाउन की कोई भी तादाद हमने बतानी होगी तो हम इन एडजेक्टिव्स के थ्रू उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। फॉर एग्जांपल आई एट सम राइस। अब सम का मतलब क्या है, थोड़ी सी तादाद, कम तादाद के लिए। लिटिल का मतलब भी जो है ना वही है। ऑल देयर वेल्थ, शी हैज़ नो सेंस एंड दे डिड नॉट ईट एनी फूड। अब जब हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जिनके साथ हम यूज़ कर रहे हैं या तो उनकी तादाद बताने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी मिकदार बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। पांचवी हमारे पास टाइप है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो नंबर को शो करने के लिए जाहिर, इनकी जो वो नाउन जो गिनती में आ सकते हो, जब उनका नंबर हमने बताना हो, उनकी फिगर हमने बतानी हो, तो जब उनके लिए कोई हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे ऐसे एडजेक्टिव को हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किस लिए यूज़ होते हैं, दे आर यूज टू शो इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। उनकी बताने के लिए हायरार्की कि एक बंदे की पोजीशन क्या है, किस हायरार्की में वो स्टैंड करता है, वो फॉल करता है। न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्वेश्चन को आंसर करते हैं, हाउ मैनी के क्वेश्चन को, यानी कितने ज़्यादा, उनकी तादाद के बारे में जब क्वेश्चन होगा तो उसके लिए हम न्यूमरल एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ही हैज़ 5 बुक्स। अब बुक्स के बारे में बताया जा रहा है कितनी है वो, 5। फ्यू डॉग्स, बहुत थोड़े कुत्ते। ऑल मैन, तमाम लोग। गिव मी सम राइप फ्रूट, और ही डिड सेवरल मिस्टेक्स। ये सारे क्या हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव के बड़ा फर्दर सब टाइप्स हैं। देयर आर 3 सब टाइप्स ऑफ न्यूमरल। द फर्स्ट वन इज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो डेफिनेट नंबर को जाहिर करें, और ये फिर फर्दर 2 टाइप्स में सब डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इज कार्डिनल एडजेक्टिव्स और दूसरी हमारे पास है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। सेकंड हमारे पास जो टाइप है
न्यूमरल एडजेक्टिव की वो है जी इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, और थर्ड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ये तीन सब टाइप्स हैं न्यूमरल या एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। हम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे नाम से ही बच्चे जाहिर है, ऐसा एडजेक्टिव जो डेफिनेट फिक्स नंबर को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। दे आर यूज टू शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन्स, लोगों की या चीज़ों की एग्जैक्ट तादाद को बताने के लिए जब यूज़ करेंगे तो हम इन एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। दो तरह की मैं पहले बता चुका हूँ। एक है कार्डिनल्स न्यूमरल एडजेक्टिव। कार्डिनल का मतलब क्या होता है कि ये हमें तादाद बताते हैं इन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 पर्सन इज़ अलाउड। अब जितनी भी गिनती है 1 से लेकर 100 तक, वो सारे क्या हैं? कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। 1 2 3 5 पीपल, 7 एनिमल, 10 हाउसेस, ये सारे क्या हैं? कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। यानी जब एग्जैक्ट तादाद आपने बतानी हो तब इनको यूज़ करेंगे। दूसरी हमारे पास सब टाइप है ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। बेटा ये तब हम इनको यूज़ करते हैं जब हमने ये बताना हो कि एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर किसी नाउन की पोजीशन क्या है। जो नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक ख़ास तरतीब के अंदर, एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर उसकी पोजीशन कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही गॉट फर्स्ट प्राइज़। अब अगर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की बात करें तो उसमें 3 जो है ना वो पोजीशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मिनिमम ये 3 हैं। तो जब हमने उसमें से किसी के बारे में बात करनी हो कि इस ख़ास सीक्वेंस के अंदर किसकी क्या पोजीशन थी, हम इसको यूज़ करेंगे ही गॉट फर्स्ट प्राइज़, देन द सेकंड पर्सन गॉट सेकंड प्राइज़ एंड द थर्ड पर्सन गॉट थर्ड प्राइज़। इसी तरह हम इनको यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल में देखें, ही विजिटेड इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। अब थर्ड जो है ख़ास सीक्वेंस है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एट, नाइन्थ और 10th, ऐसे आप जो है इनको कैरी ऑन कर सकते हैं सीक्वेंस को। तो इस सीक्वेंस के अंदर जब हमने बताना होगा तो हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में ऑर्डिनल नंबर्स को यूज़ करेंगे। ये टेबल में भी देख लें, मैंने आपको कुछ जो है ना वर्ड्स बता दिए कौन कौन से कार्डिनल नंबर्स हैं और कौन कौन से ऑर्डिनल नंबर्स हैं। सेकंड जो हमारे पास टाइप है न्यूमरल एडजेक्टिव की, वो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। इनडेफिनेट नाम से ही जाहिर है, जब हम एग्जैक्ट तादाद को ना बताएं लेकिन जो है ना वो मिलता जुलता एक ख्याल दे दें, जिससे तादाद का तो पता चल जाए लेकिन एग्जैक्ट नंबर का पता ना चले, वो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू शो नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में ये बात नहीं कर सकते। और ये कौन कौन से हैं? ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टन और सेवरल, ये सारे क्या हैं? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द स्टूडेंट्स। अब ऑल से क्या मुराद है? सारे। अब सारे कितने हो सकते हैं? 10 भी हो सकते हैं, 20 भी, 50 भी, 100 भी। एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बताया गया, लेकिन तादाद के बारे में हमें एक टेंटेटिव आइडिया ज़रूर मिल गया। आई हैव मैनी टॉपिक्स, मैनी बहुत सारे, सम पीपल कुछ लोग, सेवरल इश्यूज बहुत सारे मसाइल, ये सारे क्या हैं? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। थर्ड हमारे पास है जी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अब ये क्या करते हैं? ये चीज़ों को डोनेट करने के लिए सिंगुलर नंबर जाहिर करने के लिए चीज़ों का इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत सारे नाउन्स हों, उनमें से आपने किसी एक नाउन के बारे में बात करनी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड अ वर्ब। चूँकि ये सिंगुलर नाउन को रेफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होगा और उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये किस लिए रेफ़र करते हैं जी? किस चीज़ को? दे आर यूज टू रेफ़र टू ईच वन ऑफ अ नंबर। हर एक एक नाउन को रेफ़र करने के लिए, अलग अलग सब को रेफ़र करने के लिए, तादाद को रेफ़र नहीं करते, बल्कि अलग-अलग सबको रेफ़र करने के लिए
डिनोट करने के लिए हम इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं? दे आर फोर, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ईच बॉय मस्ट टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ईच से मुराद है हर एक, यानी एक एक की हम बात कर रहे हैं, सबकी अलग अलग बात हो रही है। तो इसकी चूँकि ये सिंगुलर है, इसके बाद नाउन भी सिंगुलर आया। ही इज़ एक्सपेक्टिंग एवरी स्टूडेंट। अब एवरी का वर्ड भी वही कर रहा है, उसके बाद नाउन भी क्या है? सिंगुलर है। आइदर ऑप्शन विल डू द सेम, नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू। ये सारे क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। सिक्स हमारे पास जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विच और व्हाट इज़ लाइक एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है जी? कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वही है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फ़र्क क्या है? इट इज़ ऑलवेज यूज टू मॉडिफाई अ नाउन और नाउन फ्रेज। हमेशा हम इसे यूज़ करते हैं किसी नाउन को या नाउन फ्रेज को क्वालिफाई करने के लिए, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए, रादर देन स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन। अगर इसके बाद कोई भी नाउन फ्रेज या नाउन ना हो तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन अगर नाउन या नाउन फ्रेज को क्वालिफाई करेगा तो फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। But, which and whose, these three words when used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives। ये तीन words किसी नाउन के साथ यूज़ होंगे और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होंगे तो इन वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विच वे शैल वी गो। अब विच के फ़ौरन बाद वर्ड है वे। वे क्या है? नाउन। तो विच क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो विच क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। हुज बुक, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सेवंथ हमारे पास टाइप है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की। एज द नेम रिप्रेजेंट्स, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पुट एम्फसिस ऑन द प्रीसीडिंग नाउन। उसके बाद वाला जो नाउन आ रहा हो, जब उसके ऊपर जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए जब हम एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे तो ऐसा एडजेक्टिव हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव उसे कहेंगे। दे आर यूज टू पुट एम्फसिस इन स्टेटमेंट्स। वैसे बात कर दी कि स्टेटमेंट में, किसी बात में जो नाउन हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद उसके ऊपर एम्फसिस देने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, फर्दर स्ट्रेस देने के लिए हम इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं? दो हैं, वेरी एंड ओन। दे बोथ आर यूज्ड एज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, वी सॉ इट विद आवर ओन आइज। अब ओन के बाद क्या है? आइज का वर्ड नाउन है, लेकिन एम्फोसिस आइज के ऊपर है कि देखना हमने खुद अपनी आंखों से देखा, जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। ही इज ओन मास्टर, आई एम माई ओन बॉस, माई वेरी आइज टू दिस वेरी डे। अब ये सारे क्या हैं? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पे हम सेंटेंसेस में इनको यूज़ करते हैं, हमने इनको यूज़ किया है। लास्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेशन से है, जैसे हमने स्टार्ट में हमने सेंटेंसेस की टाइप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े थे कि जिसमें सडन एक्सप्रेशन होता है इमोशन का, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ऐसा एडजेक्टिव जो विच शोज इमोशन व्हेन यूज्ड विद नाउन, जब उसको किसी नाउन के साथ यूज़ किया जाए और वो किसी इमोशन को जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट इज अ क्वेश्चन वर्ड बट यूजुअली व्हाट इज यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन। व्हाट का वर्ड अभी हमने देखा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, लेकिन अगर ये इमोशन को शो करने के लिए यूज़ हो, व्हेन इज यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जब वर्ड का वर्ड क्वेश्चन की बजाय सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाए तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। वी यूज़ दीज एडजेक्टिव्स व्हेन वी आर सरप्राइज्ड अबाउट समथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में सरप्राइज हो, हैरान हो, परेशान हो, तब हम क्या करेंगे? इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्लेसिंग। अब इसमें जो है ना वो एक्सप्रेशन है खुशी का। व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट इज मैन, हैरानगी का, वंडर का, सरप्राइज का एक्सप्रेशन है। व्हाट एन आइडिया, खुशी का और सरप्राइज का, हैरानगी का आइडिया है, हैरानगी का इमोशन है। ये सेंटेंसेस में जो वर्ड का वर्ड हमने यूज़ किया है ये
किस फंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। थैंक यू सो मच।